हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एट यू आर वाई में। आज हमारा टॉपिक है SIR पर, यानी आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी रखने से कोई भारत का नागरिक नहीं बनता। SIR पर डिबेट के बीच हाई कोर्ट का जो आदेश है, तो ये जो कंटेंट है आपको वेरी इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, क्योंकि इसलिए कि आप देश में बहुत सारी अराजकता पैदा हो रही है समाज में। कैसे आप अपनी नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं, इसके बारे में इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसको हम इस प्रकार जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आधार, पैन जैसे दस्तावेज सिर्फ पहचान के लिए नहीं, नागरिकता नहीं है। अदालत बोली है कि घुसपैठियों और नागरिकों के बीच अंतर जरूरी है, वरना देश के लिए खतरा है। तो दोस्तों, ये बात किसने की है? हाई कोर्ट ने। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो भी चीजें जाने उसको ध्यान में रखते हुए चले। आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी रखने से कोई भारत का नागरिक नहीं बनता। SIR पर डिबेट के बीच हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। देखिए पॉइंट में, आधार, पैन और वोटर आईडी रखने से कोई भारत का नागरिक नहीं बनता। SIR पर डिबेट के बीच हाईकोर्ट बेंच ने कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी तो सिर्फ नागरिकों की पहचान के लिए है, या तो फिर उन्हें सेवा प्रदान करने के लिए है। इसके साथ ही अदालत ने बाबू अब्दुल रऊफ सरदार को बेल देने से इनकार कर दिया। बाबू अब्दुल पर आरोप है कि किसी व्यक्ति के पास यदि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी है जैसे दस्तावेज हैं, तो मतलब इसका यह नहीं है कि वह भारत का नागरिक हो जाएगा। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के आरोपी शख्स को बेल देने से इनकार करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह बात कही। शख्स पर फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में करीब 1 साल से रहने का आरोप है। जस्टिस अमीश बोरकर की बेंच ने कहा कि सिटीजनशिप एक्ट स्पष्ट करता है कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है और कौन नहीं। इसी एक्ट में बताया गया है कि कैसे नागरिकता हासिल की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप वोटर आईडी बनवा लिया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो आपके भारत के नागरिक हो गए। ऐसे बहुत से जो घुसपैठी हैं, जो हमारे देश में आ रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, बहुत सारे अनैतिक कार्य कर रहे हैं, जिससे कि भारत के नागरिकों को बहुत सारी समस्या हो रही है। तो बेंच ने कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी की तो सिर्फ नागरिकों की पहचान के लिए है, या उन्हें सेवा प्रदान करने के लिए। इसके साथ ही अदालत ने बाबू अब्दुल रफूक सरदार को बेल देने से इनकार कर दिया। बाबू अब्दुल पर आरोप है कि वह बिना किसी वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत घुस आया। उसने यह भी आकर तमाम दस्तावेज तैयार करा लिए, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और भारत का पासपोर्ट तक शामिल है। जस्टिस बोरकर ने कहा कि संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया, जिससे स्पष्ट हो गया कि व्याख्या की गई है कि कौन नागरिक कहलाता है और कौन नहीं तो बन सकता है। आधार, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज सिर्फ पहचान के लिए नागरिकता नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी राय में सिटीजनशिप एक्ट 1955 की नागरिकता और भारत में राष्ट्रीयता की परिभाषा तय करने वाला कानून है। यह स्पष्ट करता है कि कौन नागरिक है और कैसे नागरिक है। यदि नागरिकता ना रहे तो उसे कैसे हासिल की जा सकती है। जस्टिस बोरकर ने कहा कि सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी होने से कोई भारत का नागरिक नहीं बन सकता। ये दस्तावेज तो इसलिए नागरिक की पहचान रहे और उसे सेवा प्रदान की जा सके। इन दस्तावेजों के आधार पर नागरिकों और कानून खारिज नहीं किया जा सकता है, जो राष्ट्रीयता की परिभाषा तय करता है। अदालत का यह अहम निर्णय ऐसे समय में आया है कि जब बिहार में वोटर लिस्ट और SIR पर डिबेट चल रही है। अदालत बोलती है कि घुसपैठियों और नागरिकों के बीच अंतर जरूरी है, वरना देश पर खतरा। बेंच ने कहा कि 1955 का कानून, जो भारत के नागरिक घुसपैठियों के बीच का अंतर स्पष्ट तौर पर बताता है। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध तौर पर भारत में घुसने वाले लोग तो किसी भी तरह से भारतीय नागरिकता हासिल करने का अधिकार ही नहीं रखते। उन्होंने ये भी कहा कि नागरिकता और घुसपैठियों के बीच का अंतर ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे देश की संप्रभुता की रक्षा होती है। इससे तय होता है कि नागरिक को उन्हें अधिकार मिले और कोई अवैध व्यक्ति उन्हें हासिल न कर पाए। बेंच ने आरोप बांग्लादेश के खिलाफ जांच जारी रहने का आदेश दिया है। कहा कि उसे बाहर किया जाए, वह भाग निकलेगा।
तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त हो गया है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी इस टॉपिक को समझने में। तो ये लेसन यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच।